कहते आप आधे घंटे से इनकी बात सुन रहे हो? मैं क्या हाँ। कहते ये मन पक्षी रुका हुआ है नहीं आपका, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? ये मन पक्षी है, ये इधर उधर उड़ाइए मारता है ना, जब साधु बोलता है तो फिर रुक जाता है। ये विश्राम, अब सुनना है। तो शास्त्री जी कहने लगे बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। कहते मैं बिजली घर में नौकरी करता था और मैं साइकिल पर छुट्टी करके आया था शाम को 6 बजे। रास्ते में मैंने साइकिल खड़ा करके बहुत बड़े तंबू के नाता लगे हुए और मैं उनकी बातें सुनने लग गया। और जगह जगह ये बैनर लगे, अभिमान प्राणी को विनाश कर देता है, क्रोध प्राणी का नाश कर देता है, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो उस जो समागम था, सम्मेलन था, जो जलसा था, उसका जो थीम था वो ये था कि अभिमान नहीं करना चाहिए। तो कहते मैं भी साइकिल खड़ा करके वहां खड़ा हो गया। कहते मैं ज्ञान तो लिया नहीं था उस समय। तो जब मैंने आधा घंटा सुना, एक प्रकांड पंडित आधा पौना घंटा बोलता रहा, तो मैंने स्टेज सेक्रेटरी को एक पर्ची लिख के दी कि मैं JRD सत्यार्थी आधा मिनट बोलूंगा। साथ में लिख दिया आधा मिनट जिसके 30 सेकंड होते हैं वो बोलूंगा। अब स्टेज सेक्रेटरी को तो कम बोलने वाला बड़ा अच्छा लगता है शर्मा जी। मेरे को भी दिल्ली स्टेज चलाने की ड्यूटी मिलती है बाबा जी की हजूरी में। कई धक्केशाही से आ जाते हैं, मैं दे देता हूँ टाइम, हटता ही नहीं है बोल। स्टेज सेक्रेटरी कहता बोल ले काका, आज अगली बार ही देखेंगे तेरे। वो तो बहुत खुश हुआ, उसने कहा पर्ची ली। कहने लगे ये लिस्ट तो जी जो प्रिंट है वो एक तरफ, अभी एक कोई JRD सत्यार्थी जी हैं, वो आधा मिनट बोलेंगे और उन्होंने आधा मिनट की डिटेल भी दी है, जो 30 सेकंड वाला आधा मिनट होता है वो आधा मिनट नहीं। कई बार हम किसी ने कहते हैं ना आप 5 मिनट वेट करो, मैं 20 मिनट में आया। वो पता ही नहीं 5 मिनट के कितने होते हैं। आधा मिनट। स्टेज सेक्रेटरी ने कहा पहले वो आ जाए, JRD सत्यार्थी जो भी हैं आ जाए। बाबा जी के हजूरी में वो सुना रहे। कहते आप? कहते हाँ जी मैं। कहते ये लो माइक बोलो आधा मिनट। शास्त्री जी ने माइक लिया। कहते ये बैनर ये बैनर ये बैनर सब लिखा है, अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए। अभी मेरे से पहले जो महानुभाव बोले हैं, मेरे सामने आधा घंटा बोले हैं। मैंने किसी को पूछा इन्होंने कब शुरू किया था, कहते 15 मिनट पहले, लगभग 45 मिनट बोले हैं। लेकिन सुनने वालों, ये महानुभाव 45 मिनट अभिमान में ही बोल रहे थे। अहम था इनके अंदर, इनकी हर भाषा में अहम की बू आ रही थी। तालियां बजने लगी। शास्त्री जी ने माइक दिया, नीचे उतर आए। कहते बस यही बोलना था मुझे। तालियां बजती रही। वो तालियां बजने के बीच में साइकिल उठाया, शास्त्री चल पड़े। बाबा जी बहुत गौर से देख रहे शास्त्री जी की तरफ, बाबा हरदेव सिंह। शास्त्री जी कहते साथ संगत, अभी मैं 10 कदम चला साइकिल पे। पकड़ लो, ये बीच वाले डंडे तो पकड़ ही लेने चाहिए। बच्चे बच्चियां जो भी बैठे पकड़ के रखो, प्यार से कहिए। शास्त्री जी कहने लगे अभी मैं 10 कदम चला, मेरे मन में आया, देखा उसकी 45 मिनट की बात को मैंने आधे मिनट में काट दिया। कहते उसको तो 45 मिनट में पता नहीं अभिमान आया कि नहीं आया, मुझे तो आधे मिनट में ही आ गया। मेरी गर्दन तो आधे मिनट नहीं पकड़ ली। कहाँ इंसान बचेगा? मान मुनिवर वर्गले। निरंकारी राजमाता जी, निरंकारी राजमाता जी अक्सर अपने विचारों में इस दोहे को अवश्य बोलते थे, इस मंत्र का उच्चारण करते थे। मान मुनिवर वर्गले, मान सभी को खाए। खाता है मान अभिमान, मुझे भी खाता है। 50 वर्ष हो गया ज्ञान लिया। अभी आपके सामने इंद्रजीत शर्मा बैठा है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही। एक इधर भी बैठा है, आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, मेरे राइट साइड में बैठा है, जो मेरे को पुश कर रहा है, बोलता जा, सब ऐसे ही बोलता जा। बाबा गुरबचन सिंह जी के पास एक मेरे जैसा व्यक्ति गया, बहुत बोलने वाला। कहते बाबा जी, बहन जी, बाबा गुरबचन सिंह जी देखो, राजवंत बहन गए, जाके कहने लगे बाबा जी आप बोलते बोलते बीच में रुक जाते हो, मैं आपको बोलने का तरीका सिखाऊं।
बाबा गुरबचन सिंह जी कहते हाँ भाई सुना। मैं तो ना बोलते बोलते बीच में बाबा जी ने कई बार रुक जाते थे, 5-5, 10-10, 15-15 सेकेंड बिल्कुल शांत, फिर बोलते। तो कहते बाबा जी आप बीच में रुक जाते हो ना, वो धारा प्रवाह बोलते बोलते बीच में ना थोड़ा रुक जाते हो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। बाबा जी कहते हाँ भाई बता, मैं तो सोचता रहता हूँ कि ये बात कहूँ कि ना कहूँ, ये बात कहूँ कि ना कहूँ, तो बता। कहते बाबा जी जब आप बोलते हो ना समझा करो सब मरे हुए हैं इनमें कोई समझदार नहीं, सब मूर्ख हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते आपकी बात पूरी हो गई? कहते हाँ। कहते महाराज बाबा जी कहते मुझे सारी जिंदगी बोलना तो बेशक ना आए, मैं इनको मूर्ख नहीं समझ सकता, ये तो मेरे सिर के ताज हैं जो मेरे को सुनने के लिए बैठे होते हैं। इनको तो मैंने जीवन दिया है, कहाँ ये मरने वाले हैं, ये तो मरने वालों को बचाते हैं। ऐसा गुरु भगत प्रेम के बंधन अंदर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। इसके भगत को कोई कमजोर समझे, सतगुरु को बर्दाश्त नहीं, इसी युग में भी बर्दाश्त नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को, हस्ती मिटाता नहीं, मस्ती आती नहीं। मस्ती तो लाइन में खड़ी है बेचारी, हस्ती हटे तो मस्ती आए ना। छोटा बने सोई प्रभु पाए, लाला जी कुएं में पड़े, सांप से देखकर डर रहे, अब क्या बनेगा मेरा। बाहर चोर लूटने के लिए, नीचे सांप डसने के लिए, मन के अंदर उधेड़पुन हो रही है। इतने में कानों में कुछ आवाज आने लगी, टुक टुक टुक। कहते आवाज कहां से आ रही? देखा वो जिस जड़ पर बैठा है ना, उसको उधर 2 चूहे काट रहे हैं। उस दीवार में से वो निकली जड़ इधर गई, 2 चूहे काट रहे हैं, एक काले रंग का एक सफेद रंग का। टुक टुक। अब तो डर गया, कहते ये तो मेरी जड़ काट रहे हैं, जड़ कटेगी गिरूंगा, वो नाग देवता डसेगा, जीवन की लीला खत्म हो जाएगी। सांस भूल गया, बाहर चोर लूटने के लिए, नीचे सांप डसने के लिए, इधर चूहे जड़ काट रहे हैं। बस उस जड़ के तने का जो पेड़ था, जैसे ये सेवा दल के बच्चे बच्चियों ने ये सुंदर शौलदारी बनाई, टेंट लगाए, रूपरेखा बनाई, ऐसे वो पेड़ की छाया, पेड़ के पत्ते, शाखाएं ऊपर, उनके बीच में से एक पानी की बूंद गिरी। क्या है ये? डॉक्टर तो बहुत है ना, चखा, मीठी, एक और गिरी। ऊपर मक्खियों ने घर बना रखा था, मधुमक्खियों ने, शहद की बूंदे गिर रही, हनी गिर रहा है, मीठा। बस बूंदे खा रहा है, भूल गया जड़ कट रही, मीठी बूंदे खा रहा है, भूल गया सांप डसने के लिए बैठा है फन में घेर के, मीठी बूंदे खा रहा है, भूल गया चोर लूटने के लिए खड़े हैं बाहर। कौन है वो व्यापारी? धामी वालों, कौन है वो व्यापारी? हम ही तो हैं मैं भी वही हूं, आप जैसे मैं हूं, वो व्यापारी हम ही हैं। दुनिया में आए थे को पूंजी लेकर परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, पर नूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग। बाबा जी अक्सर ये बोलते हैं, सूरज चढ़ा हुआ है और सो रहे हैं लोग। वो कौन है व्यापारी? हम ही तो हैं। बस दौड़ते दौड़ते संसार के अंधे कुएं में, काले रंग का सांप पाल को कहते हैं, चूहे 2 जो हैं वो सफेद चूहा दिन को कहते हैं, काले रंग का चूहा रात को कहते हैं। ये चूहे दिन रात जड़ को काट रहे। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रैन थिरना ही, संग चलत है हम भी चलना, दूर कबन श्री ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग ही आना, तै जग जीवन सच कर जाना, जिन जियो दिया सो रिजक हमरावे, सब कट भीतर हाथ चलावे, कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम समार्थ मेरा, कहे रविदास नितांत दीवाने, चेतिस नाही दुनिया फन खाने।
रविदास बाबा जी कहते हैं, नादान दीवाने, दुनिया के लोगों आपको चेते नहीं, ये दुनिया फन खाने फना हो जाने वाली है। अरे वेद कुतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए तो कदम करारी जे करे, हाजिर हजूर खुदाए। ए दिल सोच हर रोज, ए जो दिल सो माहे, ए जो दुनिया साहिर मेला दस्तगिरी नाए। असम मिहानी लहंग दरियाओ, गुस्सल कर दना बूद, कर फकर दाइम ला चश्मे जहां ता मौजूद। ये अल्लाह पाकन पाक है, सक करूजा दूसर हुए, कबीर कर्म करीम का करे सजाने हुए। ये देश रहने वाला नहीं है, मृत्यु लोक है ये। एक शिव भय, एक गए एक फिर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा विष्णु कहते, वेदो पुराण कहते, सिमरत समूह के हुए बते हैं। मोंदी मधार कहते, अश्विनी कुमार कहते, हंसा अवतार कहते, कालवश भय हैं। पीरो पैगंबर कहते, गणे न परते थे, भोग भूम भूम अंत भूम में मिले हैं। डर नहीं लगता ये सुन के? सुनते ही नहीं हम, डर क्या लगेगा? सुनते हैं तो समझते नहीं। कितने प्रयास करते, सतगुरु कैसी कैसी योजनाएं बनाता है मानवता के कल्याण के लिए। कहीं रक्तदान शिविर, कहीं वननेस के समागम, कहीं युवा पीढ़ी को 5-5, 700, 1,000 बाइक के ऊपर नौजवान बच्चे बच्चियों के गले में तख्तियां डालकर टॉलरेंस सहनशील। कितने कितने प्रयास होते हैं ये पीरों पैगंबरों के मानवता के कल्याण के लिए। साथ संगत के साथ जुड़े रहना। इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं? आया से व्यापारी बन हीरे ज्वारा दा तू कच्च दी खरीद विच जन्म गवा लिया। कांच खरीदते रहे, कांच इकट्ठा करते रहे। कर्म धर्म पखंड जो दिसे, तिन जम जगाती लूटे। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक स्मृत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए। गुरु का प्रसाद, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष होता है। गुरु की कृपा ज्ञान होता है जो हम सबको मिला। ये देश रहने वाला नहीं है। माते मतंग जरे जर संग अनूप युतंग, सुरंग सवारे कोट तुरंग, कुकरंग के कौतुक पौन के गौन को जात नवारे। भारी बुझान के भूप बेद न्यावत शीस न जात विचारे। एते भय तो कहाँ गए भूपति, अंत को नांगे ही पांव पधारे। अभी महात्मा कह रहे थे, अनेकों रास्ते परमात्मा को पाने के। मन गणंत बातें पता नहीं कैसे कैसे लोग कहते, कहाँ बख्शे जाएंगे। जो मन में आया बोल दिया। परमात्मा को पाने के कई रास्ते, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। मैंने भी बहुत शास्त्र पढ़े, कहीं नहीं लिखा परमात्मा को पाने के कई रास्ते। युगों युगों से परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, और वो गुरु बिन भावनिधि। बस कंडीशनल एक रास्ता है। भावनिधि पता है किसे कहते हैं? भाव सागर। पानी का सागर नहीं है, भाव सागर 84 को कहते हैं। शाब्द का अर्थ क्या होगा, व्याकरण का अर्थ क्या होगा, वो मुझे पता नहीं। भाव ये है, भाव बहुत बड़ा सागर 84 वाला। कभी कभी डिस्कवरी चैनल देखा करें, कैसी कैसी जूनिये हमें भोगनी पड़ेंगी अगर हम परमात्मा को नहीं जानेंगे। मरने के बाद दो ही रास्ते हैं, एक अविनाशी, एक 84। अभी बहन जी कह रहे थे गीता की सरल भाषा में, जब ये जीव रूपी आत्मा 84 लाख जून भरमते मानसते ही में आवे है तो चेतन होवे है। चेतन हुए तो मेरे किसी तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाकर मुझ अविनाशी को जान लेवे, मेरे परम धाम को जान लेवे तो मोक्ष, अन्यथा 84। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए गुरु बनाए, सुनते आ रहे बचपन से, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो तो नहीं रहा।
गणका वैश्य को गुरु मिला, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। सदने कसाई को गुरु मिला, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। डाकू अंगमार को गुरु मिला, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। सज्जन ठग को गुरु मिला, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। प्रार्थनाएं तो हमारे बुजुर्ग पूर्वज फोर फादर करते करते पर लोग सुधार गए। नहीं हुई धर्म की जय, प्रार्थनाओं से नहीं होगी, बैनरों पर लिखने से नहीं होगी, शमशान भूमि की दीवारों पर लिखने से धर्म की जय नहीं होगी। धर्म की जय के लिए गुरु चाहिए। जब गुरु मिलता है धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश हो जाता है। आज हम लाखों 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 लोगों को निरंकारी बाबा गुरु मिले, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। दामी वालों, अगर धर्म की जय देखनी है तो यहाँ आकर देखो खुले पंडाल में। मैं पहली बार इस नगरी में आया हूँ। हजारों हजारों नर नारी पंक्तिबद्ध होकर बाबा जी के आसन पर चरण स्पर्श कर रहे हैं। मेरी जात तक नहीं जानते, मेरा पूरा नाम भी इनको पहले नहीं पता था, मेरी भाषा भी नहीं पता थी, लेकिन लाइनें लगाकर नमस्कार कर। ये धर्म है। दो धर्म होते हैं दुनिया में। एक धर्म बाबा नानक पातशाह वाला, तजो सब भरम, तजो सब भरम, भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल ये धर्म। अटल ये धर्म, जिसको अजर अमर अनमोल कहते हैं, ये धर्म। एक धर्म बदलने वाला होता है, युग धर्म। गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े, गर्मियों में गर्मियों का खाना, सर्दियों में सर्दियों का खाना, ये युग धर्म है। जैसा समय बदलता है वैसे वैसे हमारा धर्म बदलता रहता है। एक अटल धर्म, ये युगों युगों से ऐसा चलता आ रहा है। तो निरंकारी बाबा हरदेव सिंह ने हम लाखों 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 लोगों को इस अटल धर्म के साथ जोड़ा है, इस परम सत्ता के साथ जोड़ा है, इस ईश्वर के साथ जोड़ा है। 60वें संत समागम पर गुजरात के एरिया की एक बच्ची, शायद उड़ीसा के किसी नगरी की बच्ची, 9-10 बरस की, इतवार को शाम को 6 बजे बोल रही, बाबा जी माता जी निरंकारी राज माता जी त्रिवेणी सजी हुई। दिल्ली के एलजी तेजिंदर सिंह भी वहां बाबा जी का स्वागत कर रहे, चरण छूकर। वो बच्ची बोल रही है, कहते बाबा जी मेरी तरफ देखो। बाबा जी ने देखा, माता जी ने भी देखा, राजमाता जी ने देखा। कहते बाबा जी आपका ये जो ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है। मैं तो कहती हूँ आपका ये ज्ञान झोंपड़ी झोंपड़ी कह के ना मुंह पर हाथ रखे। नहीं बाबा जी, झोंपड़ी झोंपड़ी नहीं, खोपड़ी खोपड़ी में जाना चाहिए। आज 9-10 बरस की बच्ची को किसने ये बात बताई? किस ग्रंथ की बात है? कौन से शास्त्र की बात है? फिर एक बार सिद्ध हुआ, ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म कैसे बोले। ये स्वयं बोलता है, हे अर्जुन, बोलने वाला भी मैं हूं, सुनने वाला भी मैं हूं। कोई भूली भटकी